जैसे हम डीएसपी के ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा, लिटा दिया। उसके बाद उनके 2 पीएसओ थे, उन्होंने हमें डंडों के साथ, एक पीठ पे बैठता था तो दूसरा डंडों के साथ हमें मारता था। तो मैंने यहाँ अपने ऑफिस में ज़रूर बुलाया, तो लेकिन अब वो ये एलेज कर रहे हैं कि उनको मेरे ऑफिस में आने के बाद रिपोर्टेडली कुछ ऐसी मार पिटाई हुई है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि आउटराइटली मैं रिजेक्ट करता हूँ और ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। मैं बोला उनको कि आप गाड़ी साइड पे लगा दो, लड़कों की बाइक नीचे नहीं जाती, तो वो चाबी फेंक के देते हैं मेरी मम्मा को कि आप खुद ही कर लो। घर से मैं आ गई थी, हस्बैंड मेरे पीछे थे लाख लगाए। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची हूँ और मैं क्या बोलूँ, गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी को बैक कैसे करना है, गाड़ी के पीछे इन्होंने एकदम से बाइक लगाई हुई है और बाइक लॉक्ड है, प्री प्लान्ड है। फिर हमने जैसे तैसे करके बाइक को धक्का देके घसीट के पीछे किया और हम गाड़ी में बैठ गए। बस सर उसके बाद क्योंकि इनका घर एकदम से सामने है, इनका छोटा बेटा घर पे था, उसने हमें देखा, उसने शायद अपने बड़े भाई को कॉल किया, वो घर पे नहीं था, वो पीछे से आया और उसने एकदम से अब्यूजिव लैंग्वेज लाइक मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। मैं और हस्बैंड गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम निकलने लगे हैं, गाड़ी स्टार्ट की हुई है, उसने आके गाड़ी खिड़की खोली और एकदम से हम पे अटैक कर दिया। सर हस्बैंड को पीटने की कोशिश की, मैं बाहर निकली हूँ, मुझे धक्के दिए और मैं बोल रही हूँ कि बच्चे आराम से बात करो। तुम एक दिन सर मैं खुद छत पे बैठा था तो मैंने उनको बोला कि सर थोड़ी सी गाड़ी आप थोड़ी सी पीछे कर लो, हमने बाइक निकालनी होती है। फिर भी नहीं उन्होंने सुनी, वो नीचे चले गए। बिल्कुल लगाते टेढ़ी गाड़ी है। तो उस दिन हमारी मतलब कि कोई इतनी बहस भी नहीं हुई थी, ना कोई हमारी लड़ाई हुई, ना कोई। देखिए ऐसा है कि जब भी पुलिस के पास कोई कॉग्निजेबल कंप्लेंट आती है तो उसमें हम कार्रवाई करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ था कि 30 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें एक कंप्लेनेंट हैं और वो एलेज करते हैं कि वो और उनकी वाइफ जहाँ वो जाते हैं कुप्पड़ एरिया में, जहाँ उन्होंने जगह ले रखी है, तो वहाँ के कुछ लोकल इनहेबिटेंट्स 2 लड़कों का नाम लेते हैं कि उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया, उनका रास्ता रोका और थ्रेटन किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी रिटन कंप्लेंट पे एक एफआईआर लगता है जिसका नंबर है एफआईआर नंबर 298 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 341 323 आईपीसी। 1.5 घंटे के लिए जाना होता है, साफ़ सफाई करके वापस आना हमने। मैं अभी गेट तक पहुंची ही हूँ, उस गली को, वो इतने से एरिया को क्रॉस करके, और हस्बैंड मेरे पीछे आ रहे हैं और एकदम से हमें ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। ये जो हंसराज जी हैं, इनका छोटा बेटा, मैं नाम भी नहीं जानती बट अभी मुझे नाम भी पता चला कि उसका नाम सोनू है, उस लड़के का। सचिन घर में सोनू बोलते हैं और वो छत पे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जैसे हम डीएसपी ऑफिस गए, जैसे हमने एंटर किया, ऑफिस के अंदर एंटर किया, हमें नीचे लेटा दिया गया और दोनों को इतनी बेरहमी से सर मारा। डीएसपी सामने बैठा था, डीएसपी ने खुद शूज़ अपना पाँव रखा उसकी गर्दन पे, मेरे भाई की गर्दन पे, यहाँ पे आपने निशान देखा होगा उसको, और पाँव भी देखोगे, इतनी बुरी तरह से मारा है। दूसरी पार्टी भी साथ में बैठी हुई थी। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी और मैं अब क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कारण था, उसकी भी हम पूरी तहकीकात करेंगे। और एक ऑफिसर के रेपुटेशन को ऐसे उछालना पब्लिकली, उनका वर्जन सुने बिना, तो ये भी एक अनएथिकल चीज़ है जिससे मैं आपके माध्यम से आपकी फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं उनको ये अपील करूँगा कि इस तरह की चीज़ से डिजिस्ट करना चाहिए। देखिए बहुत सारी एलिगेशंस लगती हैं किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या फॉर दैट मैटर किसी भी, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस पर भी लगती हैं, तो ज़रूर उनका वर्जन सुनिए। रात को देर सवेर सिर पे पत्थर ही मार दें, किसी हथियार से ही अटैक कर दें, तो हमारा क्या बनेगा। तो उसके लिए हमने पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाई और एफआईआर लॉन्च होने के बाद ये जगह जगह कहीं भी जाके जो भी ये इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो मैं फिर भी यही कहूँगी कि अगर ये किसी भी तरह की बात मेरे हस्बैंड पे या किसी भी तरह की बात ये कह रहे हैं कि करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी यही कहूँगी कि इनको क्या 12 सालों के बाद होश आई कि इनके मोहल्ले में कुछ गलत काम हो रहा है। जब इन बच्चों के नाम पे एफआईआर लॉन्च होगी, इन लड़कों के नाम पे एफआईआर लॉन्च होगी, तो मैं यही कहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, पुलिस वालों से मेरी गुजारिश है कि इस मसले की पूरी तहकीकात, छानबीन गहराई तक करके जो एक्यूज़ हैं उनको पूरी तरह से सज़ा दी जाए और जो इन्होंने
बात कही है मीडिया में, उसका मैं मानहानि का दावा इन पे ज़रूर करूँगी और हम कानूनी तौर पे ही बात करेंगे। सुबह डीसी ऑफिस के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, और बता दें कि हंसराज के दो बेटे दीपू और सचिन, जो कि कुप्पर गांव के रहने वाले हैं और बजालता वो इलाका है जहां पर ये रहते थे, इन्होंने आरोप लगाया एसडीपीओ प्रदीप कुमार पर, जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। और बता दें आज सुबह जो प्रदर्शन किया दीपू और सचिन ने और इनके साथियों ने, तो इन्होंने आरोप लगाया कि जनाब हमसे मारपीट हुई है, और वही पक्ष हमने जो है एसडीपीओ नगरोटा और उसके बाद जो विकेश कुमार है जिन्होंने ज़मीन ली थी उनका पक्ष जाना। अब आप पूरी तथ्यों पर खबर देखिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि दीपू और सचिन का क्या कहना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो विकेश कुमार है जिन्होंने ज़मीन ली थी वहाँ पर आज से 12 साल पहले, और उसके बाद एसडीपीओ नगरोटा प्रदीप कुमार का क्या कहना है। पूरी तथ्यों पर खबर होगी। क्या नाम है आपका? वहीं से। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं बजालता का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा जी ने एक आदमी को जगह दी है जिसका नाम है विकेश कुमार, वो पुरानी मंडी का रहने वाला है। तो वो क्या कहते हैं कि अपने घर में गाड़ी ले जाने के बजाय हमारे गली के फ्रंट 2-3 घरों का रास्ता बंद करके, तो वो गाड़ी बंद करके चले जाते हैं। जब हम उन्हें रोकते हैं तो वो आगे से हमें धमकाते हैं कि उनका डीएसपी उनका कोई रिलेटिव है। एक दिन हमने उनको रोका, मेरी मम्मा ने भी 2-3 बार रोका, पापा ने भी, वो मानते नहीं है। एक दिन मम्मा ने बोला उनको कि आप गाड़ी साइड पे लगा दो, लड़कों की बाइक नीचे नहीं जाती। तो वो चाबी फेंक के देते हैं मेरी मम्मा को कि आप खुद ही कर लो। तो जब वाक़या हुआ तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन कर दी चौकी में। मेरे ब्रदर को और मेरे पापा को 2 दिन रखा उन्होंने, मैं ड्यूटी पे था, आ नहीं पाया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाने के लिए बोला। जब मैं आया तो उन्होंने उधर रखा शाम तक। उसके बाद चौकी अफसर ने हमें पर्सनली बिठाया, अपनी जिप्सी में बिठाया, और मेरे साथ और भी बैठ रहे थे घर वाले, वो नहीं, उनको बैठने नहीं दिया गया। बोलते हैं कि साहब ने इन दोनों को ही बुलाया है। जैसे हम डीएसपी के ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें कुछ नहीं पूछा, लिटा दिया। उसके बाद उनके 2 पीएसओ थे, उन्होंने हमें डंडों के साथ, एक पीठ पे बैठता था तो दूसरा डंडों के साथ हमें मारता था। तो बाद में मारने के बाद, हम दोनों भाइयों को मारने के बाद बोलते हैं, कम से कम उन्होंने आधा पौना घंटा मारा हमें। फिर बोलते हैं कि अंदर की बात बाहर मत बताना, अगर आपने बाहर बताई तो आप पर ऐसा केस बनाएंगे कि आप पूरी उम्र नहीं निकल पाओगे। मैं बजालता में के कुप्पड़ गांव में रहता हूं सर। वो बंदे के सर हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी कोई कुछ नहीं है, बस वो हमारे गेट के सामने गाड़ी लगा देता है, ना तो हमारा बाइक बाहर निकलती है ना कुछ। तो हमने 2-3 बार सर, मेरी मम्मी ने भी उनको समझाया था कि थोड़ी गाड़ी, मतलब बोला था कि पीछे लगा दिया करो या थोड़ी आगे लगा दिया करो। हमारे बच्चों ने भी शाम को घर पे आना होता है तो बाइक लगानी होती है अंदर। उन्होंने फिर बात नहीं मानी, उल्टा मम्मी को बोलते कि ये ले तू गाड़ी की चाबी, तू पीछे कर ले, खुद पीछे कर ले। तो 2-3 बार फिर पापा ने समझाया, फिर भी नहीं माना। एक दिन सर मैं खुद छत पे बैठा था तो मैंने उनको बोला कि सर थोड़ी सी गाड़ी आप थोड़ी सी पीछे कर लो, हमने बाइक निकालनी होती है। फिर भी नहीं उन्होंने सुनी, वो नीचे चले गए। बिल्कुल लगाते टेढ़ी गाड़ी हैं। तो उस दिन हमारी मतलब कि कोई इतनी बहस भी नहीं हुई थी, ना कोई हमारी लड़ाई हुई ना कुछ। और दूसरे-तीसरे दिन हमें पता चलता है कि हमारे खिलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट कर दी गई है सिद्रा चौकी में, और हमें लेने के लिए वो आ गए। मेरा भाई उस दिन काम पे था, वो तो आ नहीं सका, और मुझे और मेरे पापा को उन्होंने चौकी पे बिठा के रखा। ठीक है, 2 दिन हमें बिठा के रखा। उसके बाद मेरा भाई भी आया, मेरे भाई ने भी मतलब उधर बैठा। ठीक है, इन्होंने हमसे सारी फॉर्मेलिटी करवाई, जो भी करवाना था, साइन वाइन सब ले लिए सरपंच के कि मतलब आपकी बेल हो चुकी है। बेल होने के बाद भी हमें छोड़ नहीं रहे थे। फिर हमारे पापा सरपंच वगैरह सब डीएसपी ऑफिस गए, तो वहाँ से इनको मतलब भेज दिया गया कि आप जाओ, लड़के छोड़ देंगे। जैसे भी मतलब हमारे पापा वगैरह वहाँ से निकले तो हमारा चौकी अफसर उसने पर्सनली अपनी गाड़ी में हम दोनों भाई को बिठाया। हमारे साथ हमारा भाई बैठ रहा था, पापा बैठ रहे थे, इनको नहीं बैठने दिया। बोला कि आपका कोई काम नहीं है उधर, इन लड़कों को पेश करना है सिर्फ। और हमें पर्सनली अपनी गाड़ी में बैठा के डीएसपी ऑफिस लेकर चले गए। जैसे हम डीएसपी ऑफिस गए, जैसे हमने एंटर किया, ऑफिस के अंदर एंटर किया, हमें नीचे लेटा दिया गया और दोनों को इतनी बेरहमी से सर मारा गया। क्या पूरी जानकारी है वो बताएं कि क्या उस मोहल्ले में जब आपने लैंड ली कब की बात है और क्या है? सर ऐसा है, ये विलेज कुप्पड़ है जो बजालता का,
यहाँ पर एक मोहल्ला सुमरियाँ है, वहाँ पर हमने कोई आज से 2010 में एक जगह ली थी बलदेव कुमार से, बलदेव जी हैं जो, उनसे जगह ली थी। उन्हीं के एक भाई हंसराज जी हैं, ये इस मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर हमारा घर है। तो उनके घर के बाहर, हमारे घर के बाहर जो एक छोटी सी एक लेन जाती है, कोई नियर बाय 8 फीट की होगी, तो वही एक कॉमन रास्ता है, वहाँ से उधर जाना पड़ता है। तो शुरू में तो मुझे समझ नहीं लगी कि जैसे मैंने वहाँ पर घर लिया तो इन लोगों की क्या अंदर से क्या सोच है या क्या इनकी साजिश है। मैंने घर जैसे रजिस्ट्री कराने के बाद वहाँ पर जो अपना वो लिया, अपना पोजेसन लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा रिपेयर का काम लगाने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो गई। कहीं मैं कोई मटेरियल मंगाना, रेत बजरी कोई सीमेंट वगैरह, इन्होंने वो गली के बाहर जो जगह थी वहाँ पर मुझे अलो नहीं करना, बात बात पे मुझे रोक टोक करनी। इन्होंने मुझे कहना कि यहाँ पर सामान नहीं लगाना, यहाँ पर हमने आना जाना होता है, कोई पानी की कोई दिक्कत आनी मेरा नलका बंद कर देना, कोई बिजली की तार उतार देनी। मुझे शुरू में बड़ा अटपटा लगा, लेकिन मैंने ये देखा कि बाद में मुझे समझ लगी ये लोग थोड़े अनपढ़ हैं, पढ़ाई लिखाई का इनके पास कुछ है नहीं अनुभव। तो मैंने फिर भी कोशिश की कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इनको समझाएंगे। मुझे शुरू से बचपन से शौक़ था कि ऐसे खुले वातावरण में किसी गांव में मैं जाके रहूं, तो इसलिए मैंने एक बड़ा ऐसा खुशियों से मैंने अपने परिवार के साथ वहाँ पर जो लिया था, छोटा सा घर लिया था, ज़मीन थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी जो उम्मीदों में पानी फिरता गया। दिन ब दिन मुझे वहाँ पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने वहाँ पर थोड़ा सा आना जाना, पहले जाता था अपने घर के साथ, फैमिली के साथ, आस्ता आस्ता थोड़ा सा कम कर दिया, ऐसे बीच में हफ्ते में 2 हफ्ते में जाना। क्यों? उसमें ये हुआ कि जब भी मैंने वहाँ पर जाना, इन लोगों ने आते जाते मेरे साथ कोई ना कोई लड़ाई करने की कोशिश करनी। हाँ, फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ के जो लड़के हैं जिनके साथ मेरा 30 तारीख को झगड़ा हुआ था, ये भी लड़के कोई नशाखोरी के हाँ आदी हैं। जैसे मैंने इनसे बात करनी, मुझे लगता था कि इन्होंने कोई गलत सा ऐसे कुछ नशा किया हुआ है, मतलब कि इनको तमीज़ नहीं थी बात करने की। आते जाते ऐसे चलते चलते गाली गलौज कर देना, चलते मुझे कानों में सुना देनी बात की, ऐसे कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोल देनी। मेरी वाइफ को हमने इग्नोर करते रहना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलता गया, दौर ऐसे चलता गया। पिछले साल ऐसा हुआ कि पिछले साल मैंने कहा चलो अब गांव में हैं, लोगों को अनपढ़ भी हैं, इनको समझाएंगे ताकि इनकी भी अपलिफ्टमेंट हो। हम बाहर से आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम, मेरी बीवी जो है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ये भी कहती थी इधर स्कूल खोलते हैं। बड़ा हमने ख्वाब सोचे थे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। पिछले साल हमने यहाँ पर, मैंने चीफ इंजीनियर PWD R&B डिपार्टमेंट से एक 10 लाख रुपया वहाँ से सेंक्शन करवाया था कि ये जो टूटी हुई गली है इतने सालों की, पूरे गांव के गलियाँ पक्की हो गई हैं, लेकिन ये गली पक्की नहीं हो रही है। मैंने मेहनत करके जा के वहाँ पर दफ्तर से हाथ जोड़ के वहाँ की गली के लिए पैसा सेंक्शन कराया, ब्लैक टॉपिंग के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये गली बन जाएगी, सभी को उसका बेनिफिट होगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब वहाँ पर वो एक टीम आई इंजीनियरिंग विंग की, उन्होंने एस्टीमेट बनाने के लिए गली में गए। ये सभी इकट्ठे हो गए, 3-4 घर हैं, ये सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में उनको भगा दिया। बाद में मुझे वहाँ से चिट्ठी मिली, वहाँ पर जो मैंने देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये लोग माने नहीं गली बनाने के लिए। मुझे ऑफिशियली वहाँ पर से पता चला। मुझे बड़ा सा धक्का लगा कि यार ये कैसे लोग हैं। मैं हैरान हो गया कि आजकल 1 रुपया भी हलाना हो विकास के लिए, विकास कौन रोकता है, विकास का कार्य कौन रोकता है। तो ये लोग इतने पिछड़े हुए हैं, मतलब कि विकास ही नहीं होने दे रहे, ये कहाँ होने देंगे। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि भाई ये यहाँ पर मुश्किल है, ये नहीं समझने वाले। ये कहने लगे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, हम कच्ची गली में ही चलेंगे, कोई बात नहीं है, गांव में हमने गांव में ही रहना है। आगे थोड़ा सा हमारा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं तो हम घर में रहेंगे, कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता सीधे लोग हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाला इंसिडेंट हुआ जब गली नहीं बने थे, हमने फिर भी अवॉइड किया। उसके थोड़े दिनों के बाद हमारे मोहल्ले, पिछले साल बरसात की बात है, हमारे घर के ऑपोजिट ये हंसराज जी की कोई ज़मीन है, उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ जो लगे हुए हैं इतने बड़े हो गए थे कि अब वो किसी भी टाइम गिर सकते थे और मेरे घर में, मेरा घर टूट सकता था, छत टूट सकती थी, दीवार। एक पेड़ उनमें से गिर गया और मेरी घर की दीवार के ऊपर गिरा, दीवार सारी टूट गई। मेरा नुकसान हो गया कितना। मैंने घर बात की अपनी बीवी से, तो वो कहने लगी अब क्या करना, कोई बात नहीं है, आप खुद ही वहाँ से ना हटवा दो और दीवार लगवा दो, और उनको बोलो हाथ जोड़ के कि दूसरे पेड़ भी कटवा दो। इन्होंने क्या किया कि
मैंने इनको हाथ जोड़ के बड़ी मिन्नतें की कि दूसरे पेट कटवा दो, एक तो चलो मेरा नुकसान हो गया है, अब आगे ना हो तो चलो ये है कि कहीं लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, मेरे ऊपर ही गिर जाए, मेरा बेटा जाता है वहाँ पर, मेरी वाइफ जाती है। इन्होंने कहते नहीं हमारी जगह हमने नहीं वो काटने हैं, पेट काटने हैं। फिर मैंने कोई 2-3 गांव के कुछ अच्छे लोग थे जहाँ पर, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इनको कहा कि कोई बात नहीं। इन्होंने मेरे से पैसे मांगे कि मैं ठीक है मैं कटवाऊँगा लेकिन आप मुझे इतने पैसे दो। मैंने इनको 2000 रुपया दिया, चलो ठीक है। पेड़ भी उन्हीं के और पैसे मैंने अपने से दे के इनको, तो फिर किसी लेबर को बुलवा के तो पेड़ कटवा के वहाँ से हटाए ताकि मुझे थोड़ी सुरक्षा मिल जाए। वो पेड़ काटने के बाद इन्होंने क्या किया, वो पेड़ जितने कटे हुए पेड़ पूरी गली में बिछा दिए। 5, 7, 8 महीने हुए वो पेड़ पूरी गली में बिछे रहे, हमें आने जाने का पूरा रास्ता बंद हो गया। हम फिर भी जाते रहे, मेरी बीवी भी जाती रही, ऊपर से निकल के इतना दुखी हो के वहाँ पर पार्टियाँ की हैं गली में। इन्होंने हमारे घर के छत के ऊपर इन्होंने रात को चोरी छुपे मेरे छत पे पार्टियाँ कर देनी, घर के अंदर घुस के बड़ा कुछ नुकसान कर देना। हम कभी कभी हम आते थे, इन्होंने ऐसे परेशानी बना दी कि ये यहाँ से भाग जाएँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने लोगों के जो अच्छे लोग थे वहाँ उनको बोला यार गली को पेड़ तो हटवा दो, यहाँ से मुझे आने जाने में दिक्कत होती है। फिर उन्होंने बड़ा ऐसे कह के तो वहाँ से उठा के रोड के ऊपर लगा दिए। अब रोड पर जितनी जगह थी तो आधे पेड़ लगे हुए हैं, तो बाकी जगह बची है, उधर कोई गाड़ी लगानी हो या मोटरसाइकिल लगाना। अब मैं जितनी जगह बची हुई थी वो पिक्चर में है, वो थोड़ी सी जगह पे साइड में गाड़ी लगा देता था और बाकी थोड़ी जगह पे छोड़ देता था, बाइक वगैरह आराम से निकलते थे। अभी वो पार्टी आरोप लगा रही थी आप पर कि गाड़ी लगती थी गली पे तो सारी गाड़ियाँ जो है ना निकल सकती थी ना कुछ हो सकता था। तो बिल्कुल भैया ये जो उन्होंने जो भी सर उन्होंने आरोप लगाए ये बिल्कुल झूठ हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी 2010 से लेके अब तक के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं वो सभी आप लोगों को क्लियर किए हैं, बताए हैं। इसमें कुछ झूठ नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, बनावटी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और हम लोग सफ़र रहे हैं इन लोगों के हाथों से। सर हम जब पहली बार वहाँ गए हैं, हम लोग शहर से कभी कभी जाते थे, वहाँ काम की दिक्कत आती थी। हमने इन लोगों को रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे कोई काम वाला कोई हेल्पर मिलेगा, तो दैन इन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई हेल्पर नहीं मिलता, यहाँ शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं और वो अगर आपके घर आएंगे तो हम आपके घर नहीं आएंगे। अगर आपके यहाँ मुस्लिम आएंगे तो हम आपके घर नहीं आएंगे, हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे। ये इस तरह की बातें, इसकी ये हमारे लिए भी हरासमेंट थी। और लोग हमने सोचा कि आज के ज़माने में ऐसी बातें कौन करता है। सर चलता रहा क्योंकि हमें इतना समय होता नहीं है, हमारा परिवार है, हमें नौकरियों पे भी जाना होता है। जब भी कभी टाइम मिलना हमने जाके गाय बहाए लेबर को लेके जाना, सफाइयाँ करवानी। ये मैंने बात की है सुबह इनसे, तो इन्होंने कहा है कि ये अपनी गाड़ी लगा देते थे रास्ते में और पीछे से जो रास्ता बचता था ना उसमें से मोटरसाइकिल निकलता था ना कोई गाड़ी निकलती थी। अब सर बात ऐसी है कि जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको क्लियर किया कि आप अगर मौके पे जाके उस जगह को देखेंगे, वीडियोस होंगी आपके पास, पिक्स होंगी, मुझे नहीं पता है क्या है आपके पास, फैक्ट्स क्या हैं, क्या एविडेंसेस हैं, बट आप जब वहाँ जाएंगे, अब आप उस प्लेस को देखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत, गाड़ी हम अपने घर ले जा सकते हैं, ले कैसे जा सकते हैं? गली में से। जब हमने घर खरीदा, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी क्लियर किया, खरीदने के हफ्ते के अंदर ही जो लेन ड्रेन था, जो नाली थी, इन्होंने अपनी बाउंड्री वाल तोड़ के उस नाली के पार लगाई, उस गली को और टाइट किया कि गाड़ी अंदर आ ही ना सके। बात खत्म। हमने उसके ऊपर हमने उस बात को भी इग्नोर किया क्योंकि टाइम नहीं है जी, हम बिजी लोग हैं, कभी कभार जाना है। एमिकेबली धीरे धीरे इनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा यही हमें आउटसाइडर ही कंसीडर किया कि जी ये गांव के बाहर वाले लोग आके बस गए हैं, और इन लोगों के माइंड में था कि हमने इनको बसने ही नहीं देना। बट हम सर बात ऐसी है कि आप किसी से भी इनके घर सुख दुख हुआ, इन्होंने कहा हमें घर की चाबी चाहिए, ये लीजिए जी पकड़िए चाबी, आपकी शादियां हैं आप आराम से करिए, कोई मर गया है आप आराम से हैंडल करिए, पानी यूज़ करिए, बाथरूम यूज़ करिए, कोई ऐसी इशू नहीं। इन्होंने उसके बावजूद भी हमें डैमेज दिया। वहाँ हमारा एक प्लाट है, घर तो कंस्ट्रक्टेड है, साथ ही जो प्लाट था एम्प्टी, उसकी इन्होंने बाउंड्री वाल्स तोड़ दी। हमने तब भी नहीं जी कोई बात नहीं। और बात यही पहुँच रही हम तक जी, तूफान आया था, दीवारें टूट गई, और किसी के घर की दीवारें नहीं टूटी, हमारे ही घर की दीवारें टूटती रही, चलो वो भी चलता रहा। और ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ, मैं लंबा और नहीं जाऊंगी, अगर छोटी छोटी गिनते रहेंगे तो बहुत हो जाएंगी। लास्ट इंसिडेंट जो हुआ वो बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं क्या था। हुआ बताएं जनता को, क्योंकि जनता ने एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष। वो जो इंसिडेंट था सर, लास्ट सैटरडे की बात है, 30 जुलाई,
और मुझे पूरी तरह याद है, मैं ऑफिस से आई हूँ, हमारे घर एल्डरली पर्सनस हैं, हमने उनको अटेंड किया। बहुत दिन हो गए हैं, हम जाके अपने, क्योंकि बारिशें हुई हैं, हम देख आते हैं कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल द टाइम ये इंट्यूशन रहती है कि कुछ यही लोग ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हो इन्होंने। हम 7:30 बजे पहुँचते हैं, गाड़ी घर के अंदर आ नहीं सकती है, गाड़ी बाहर लगाने का कोई स्पेस नहीं है। और मेरी ये बात आप लोगों के सामने आने के बाद वहाँ क्या सीन होगा, इन्होंने वो जो वुड लॉग्स बड़े बड़े वहाँ पड़े हुए हैं, ये उसको क्लियर कर देंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट वहाँ ढेर सारा सीमेंट, बजरी, उसके ऊपर ढेर सारे वुड लॉग्स इन्होंने रखे हुए हैं और मैं तो हटा नहीं सकती उनको। गाड़ी लाई, गाड़ी रोड के बीच भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रोड आप देखेंगे वो भी हार्डली 10 फुट चौड़ी सड़क है, क्योंकि वहाँ से मेटाडोर ने भी गुजरना है और गाड़ियों ने भी गुजरना है। जो गाड़ी का जितना स्पेस हमें मिला हमने गाड़ी लगाई, हम घर, और हमने 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए जाना होता है, साफ़ सफाई करके वापस आना हमने। मैं अभी गेट तक पहुँची ही हूँ, उस गली को, वो इतने से एरिया को क्रॉस करके, और हस्बैंड मेरे पीछे आ रहे हैं और एकदम से हमें ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। ये जो हंसराज जी हैं, इनका छोटा बेटा, मैं नाम भी नहीं जानती, बट अभी मुझे नाम भी पता चला कि उसका नाम सोनू है, उस लड़के का, सचिन घर में सोनू बोलते हैं। और वो छत पे खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। भाई अगर मेरा रास्ता कोई ब्लॉक कर देता है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया थोड़ा साइड कर लो, मुझे गाड़ी निकालनी है। एक वे होता है, एक मैनर्स होते हैं, बट पूरा मोहल्ला सुन रहा है कि वो बच्चा ही है, मैं तो यही कहूँगी कि वो बच्चा ही है, जैसा भी है वो 20, 22, 25 साल का, वो छत पे खड़े होके पूरे मोहल्ले को गालियां सुनाई दे रही हैं। मैंने हस्बैंड को बोला आप जाके गाड़ी साइड पे कर आओ, हमने अपना काम ख़त्म करके निकल। ये गए और इन्होंने 100% यही बात बोली कि पुत्र तू आ नीचे, बेटा नीचे आ, आराम से बात कर, कोई बात नहीं है, गाड़ी खुद साइड जहाँ तुझे ठीक लगता है कर ले, देख ले। बट नहीं जी, वो बोले जा रहा है, गालियाँ दिए जा रहा है, उसकी मदर भी अंदर से कुछ कुछ बोले जा रही हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साइड पे की, गाड़ी साइड पे हो गई और हस्बैंड ने कहा कि देख लो, गाड़ी साइड करने, इन लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई ट्रैक्टर आना था, ना कोई इन्होंने गाड़ी निकालनी थी, इनके पास एक ही था, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक इन्होंने घर से बाहर लेके जानी होती है और कोई गाड़ी नहीं आती है वहाँ पे। और गाड़ी चलो जितना हो बन पाया, और रास्ता एकदम से खुला हुआ था। हम अपने अंदर साफ़ सफाई की, क्लीनिंग का मैंने सारा काम निपटाया। 9:30 बज चुके थे, मतलब इनसे बात करते हुए 8 बज गए थे, 8:15। जब मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लिया काम, चलो जी घर को निकलते हैं। लॉक लगाया सर, मैं घर से मैं आ गई थी, हस्बैंड मेरे पीछे थे लॉक लगाए। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची हूँ, और मैं क्या बोलूँ, गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी को बैक कैसे करना है, गाड़ी के पीछे इन्होंने एकदम से बाइक लगाई हुई है और बाइक लॉक्ड है, प्री प्लान्ड है। आप लोग लड़ने के मूड में हो, आप लोग झगड़ने के मूड में हो। हम सर, मैंने सोचा कि साथ वालों के बेटे की बाइक होगी, मैं उनके एंटर हुई तो देखा उनकी बाइक अंदर, उनका बच्चा ये कहने लगा कि कोई बात नहीं आंटी मैं पीछे, पर वो भी बच्चा कैसे पीछे करता क्योंकि बाइक लॉक थी। फिर हमने जैसे तैसे करके बाइक को धक्का देके घसीट के पीछे किया और हम गाड़ी में बैठ के बस सर। उसके बाद क्योंकि इनका घर एकदम से सामने है, इनका छोटा बेटा घर पे था, उसने हमें देखा, उसने शायद अपने बड़े भाई को कॉल किया, वो घर पे नहीं था, वो पीछे से आया और उसने एकदम से अब्यूजिव लैंग्वेज लाइक मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। मैं और हस्बैंड गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम निकलने लगे हैं, गाड़ी स्टार्ट की हुई है, उसने आके गाड़ी खिड़की खोली और एकदम से हम पे अटैक कर दिया। सर हस्बैंड को पीटने की कोशिश की, मैं बाहर निकली हूँ, मुझे धक्के दिए और मैं बोल रही हूँ कि बच्चे आराम से बात करो, तमीज़ से बात करो। नहीं जी, हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया। सर हम लोग शरीफ लोग हैं, हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी है। और उसके बाद सबसे बड़ा इशू आ जाता है, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है भैया, एक करैक्टर असैसिनेशन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये लोग कह रहे थे, क्योंकि सुबह इनसे मैंने बातचीत की, इन्होंने कहा कि ये रोज़ जो है जब भी आते थे हमारे दरवाजे के आगे गाड़ी लगा देते। इनके दरवाजे के आगे भैया गाड़ी जाती नहीं है, आप जाके देखिए, इनका दरवाजा गेट ही बंद होता है, खुद ही बंद किया हुआ, गाड़ियाँ जाती ही नहीं है वहाँ, आप जाके तो देखिए। जो भी कोई अगर मेरी बात सुन रहा है, मैं सबसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग वहाँ मौके पर जाके देखिए कि गाड़ी कहाँ से मैंने अपने घर तक लेके जानी है। और जब वही लास्ट ईयर हमने पेड़ कटवाए, पैसे देके, पेड़ इनके थे, वो मैं उठवा नहीं सकती थी, इन्होंने ही उठवा के संभालने थे, और 10 महीने पूरी गली ब्लॉक रही भैया। इस पे सरपंच सरपंच ने कुछ नहीं? सरपंच जब हमने रोड का पैसा सैंक्शन करवाया तो मेरे हस्बैंड ने जाके सरपंच जी से भी रिक्वेस्ट की कि सरपंच जी इनको बताइए, हम लोगों को दिक्कत, हम
शायद इन गाँव वालों को या इन सबको कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि ये उस एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, उनको पता है कैसे चल। हम जब जाते हैं, कभी हमारी लाइट काट देनी, कभी पानी नहीं है, जब रात को गली से निकलना है तो अंधेरा है, तो हमें तो सांप बिच्छुओं से ही डर लगा रहता है। सरपंच जी ने भी जाके इनको रिक्वेस्ट किया, बट ये नहीं माने और नहीं माने। वो गली अभी की वैसी, वो रातों रात तो बनने वाली है नहीं है, कोई भी जाके देख सकता है। अभी जब आपने कंप्लेन करवाई तो उसके बाद ये जो है खुद ही एसडीपीओ पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने अपने ऑफिस में लाकर जो है मारा है, धमकाया है। उसके बारे में मुझे कोई नहीं पता है। देखो, हमने कंप्लेंट करनी थी पुलिस में, हमने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन सिदरा पुलिस में, ठीक है ना। आगे पुलिस जाने और उनकी कार्रवाई जाने, ठीक है। अब इनकी जो रिसेंटली में अब देख रहा है कि वीडियो चल रही है, एफआईआर लगने के बाद हमें तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना, हमें खतरा वहाँ पर ये लोग हमें मार ना दे, क्योंकि ये नशे करते हैं। मुझे लगता है कि दूसरा गलत नशा करते हैं, इनकी बातों से लग रहा था ऐसे, क्योंकि ये और धक्के मारे उन्होंने नशे की हालत में मुझे, मेरी वाइफ के साथ मैन हैंडलिंग की, इनकी घर के सारी बाकी भी मेंबर्स आ गए सारे घर के, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज की और बदतमीज़ी की। उसके बाद एफआईआर जब हमने कंप्लेंट की तो उसके बाद आज कोई वीडियो चल रही है, आज उन्होंने देख लिया कि अब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है। इन्होंने मेरे चरित्र पे दाग लगाया, चरित्र पे जो दाग लगाया, मतलब कि 10 साल मैंने घर लिया, पहले ये सोए हुए थे, आज इन्होंने मेरे चरित्र पे दाग लगाया। इनको ये खतरा था कि अब इनको बदनाम कैसे करना है। अब ये इतनी नीच हरकत पे आ गए हैं कि अब ये भगवान ही या पुलिस डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ कि इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेट जांच हो और तह तक पहुँचना चाहिए, और इनको जो भी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यही मेरा एक विनती है एडमिनिस्ट्रेशन से। आप क्या कहना चाहते हो आखिरी में, क्योंकि काफ़ी समय हो गया? यही कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पूरे मुद्दे को ध्यान से ले, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी, और जो गुनहगार है उसको सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैं लास्ट में फिर यही कहूँगी, मौके पे जाके हर चीज़ को देखें, आप उस गली का मुआयना करें, कहीं पे भी कुछ भी है, गांव के लोग तो इनके साथ होंगे ही, क्योंकि उन्होंने वहीं रहना है। हमारा क्या है, हम कल को जाएंगे नहीं, बट मेरा घर है, मैं ज़रूर जाऊंगी वहाँ पे। 12 सालों के बाद जब इन पे अब हमने, क्योंकि वो रात थी और मेरे हस्बैंड के सर पे वो पत्थर मार देते या मुझे मार देते, मेरा बेटा है तो उस पर क्या गुजरनी थी, और हमें सिक्योरिटी चाहिए थी। हमने इसलिए एफआईआर लॉन्च करवाई कि हमें वहाँ पे खतरा है। घर तो जाना ही है, हमारा घर है, हमने देखने जाना ही। कल को अंधेरे में कहीं भी, तो मैं यही कहूँगी कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कल को हमें कोई प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद दूसरी बात, वही जो अभी वीडियो चल रही है उस पर उन्होंने मेरे हस्बैंड के करैक्टर पे जो बात कही है, मैं ये कह रही हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई 12 साल पहले लैंड परचेज करता है, घर परचेज करता है, और वहाँ पे कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, तो क्या आप लोग 12 साल इंतज़ार करेंगे कि आपके बच्चों के नाम एफआईआर लगे और फिर आप उस बंदे के करैक्टर के ऊपर बात लाएंगे? तो इस बात की जड़ तक जाना चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी एक्यूज हैं, कल्प्रिट हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, हम इस फैमिली पे मानहानि का पूरा दावा मैं करूँगी, हस्बैंड तो करेंगे ही करेंगे, मैं करूँगी ये दावा। कल मुझे एक और कॉल आई थी, कल मेरे को टेलीफोन पे कॉल आई थी। आज इन्होंने जो लोग इकट्ठे किए हुए हैं, ये मुझे लगता है कि शायद ये इन्होंने फोर्सफुली लाए हुए हैं, जो पैसे दे के लाए हुए हैं, जैसे भी लाए हुए हैं। कल मुझे एक कॉल आई थी इन्हीं के गांव के, इन्हीं के मोहल्ले की, ठीक है। मेरे फ़ोन पे नंबर दिया और रिकॉर्डेड है कॉल। ऊपर से लोग इकट्ठे होते हैं, अंदर से इनको गालियाँ निकालते हैं। वो उस फ़ोन में क्लियरली बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ, मतलब कि इनके कोई वो नहीं है, आप इनको अच्छे नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं। और इनके जो लड़के हैं, ये जो जिनका नाम लिया हंसराज जी के लड़के हैं, उन्होंने फ़ोन में कॉल में बोला हुआ है कि ये लोग चिट्टा का कोई करते हैं सेवन, चिट्टा कोई नशा करते हैं। तो वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डेड है। कल को इन्वेस्टिगेशन जैसे ही होगी वो कॉल सामने आएगी और बंदा भी सामने आके उसका बयान दे सकता है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डेड है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका इनका मेडिकल बोर्ड भी होना चाहिए। ये चिट्टे का धंधा जो चल रहा है इन लोगों के बीच में, ये कहाँ से लाते हैं ये धंधा, ये वाला नशा जो कर रहे हैं, और इससे मतलब कि आने वाली जनरेशन को भी खतरा है। और हमें ऐसे लोगों से मतलब कि मेरे को जान का भी खतरा है कि ये अटैक कर दें मेरे साथ, मैं फैमिली के साथ गया हूँ, मुझे मार दें। कल को कोई भी मेरे साथ कुछ होता तो ये लोग जिम्मेवार हैं। मुझे तो बहुत खतरा हो गया कि मैं अपने बच्चे के साथ जाऊँ, अपनी बीवी के साथ जाऊँ, पीछे सभी पड़ जाएँ नशा करके, मेरी जान ले लें, उस टाइम मैं क्या करूँगा? यही है मेरा कहना। मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब होगी
और जो भी गुनहगार होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए अब बातचीत करते हैं एसडीपीओ प्रदीप कुमार से। 30 तारीख को पुलिस को एक कंप्लेन आती है कि जो दो शख्स हैं दीपू और सचिन, जो कि हंसराज के पुत्र हैं, और जब ये कंप्लेन मिलती है पुलिस को तो बता दें पुलिस इस पर कार्रवाई करती है और 1 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद कुछ समय पहले आपने देखा कि सुबह जो है एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में जो वायरल होती है, एक पोर्टल पे खबर चलती है और एसडीपीओ प्रदीप कुमार पर आरोप जो है ये लगते हैं कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, एसडीपीओ ऑफिस में बुलाकर मारपीट की है। इस पर हम जो है इनका पक्ष लेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीपीओ नगरोटा हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अभी एक पोर्टल पर खबर चली है कि आपने मारपीट की है और जगह का कोई डिस्प्यूट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आप मेरा वर्जन सुनने के लिए यहाँ पे आए। देखिए, ऐसा है कि जब भी पुलिस के पास कोई कॉग्निजेबल कंप्लेंट आती है तो उसमें हम कार्रवाई करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ था कि 30 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें एक कंप्लेनेंट हैं और वो एलेज करते हैं कि वो और उनकी वाइफ जहाँ वो जाते हैं कुप्पड़ एरिया में, जहाँ उन्होंने जगह ले रखी है, तो वहाँ के कुछ लोकल इन्हेबिटेंट्स 2 लड़कों का नाम लेते हैं कि उन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया, उनका रास्ता रोका और थ्रेटन किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उनकी रिटन कंप्लेंट पे एक एफआईआर लगता है जिसका नंबर है एफआईआर नंबर 298 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 341 323 आईपीसी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एफआईआर लगता है और उन लड़कों को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो इसमें नो डाउट कि वो जब चौकी में आते हैं तो उसके बाद उनका वर्जन जानने के लिए क्या है इसमें, इन्वेस्टिगेशन में क्या है, तो उनको मैंने यहाँ अपने ऑफिस में ज़रूर बुलाया। तो लेकिन अब वो ये एलेज कर रहे हैं कि उनको मेरे ऑफिस में आने के बाद रिपोर्टेडली कुछ ऐसी मार पिटाई हुई है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि आउटराइटली मैं रिजेक्ट करता हूँ और ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। इनको इसी जो एफआईआर रजिस्टर्ड है इसी के कॉन्टेक्स्ट में बुलाया गया था। तो अब ये क्यों ऐसा अलर्ज कर रहे हैं, उनके पीछे कोई लोग हैं, कोई इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं या इनकी क्या मंशा है, दैट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी हम जाएंगे। तो बाकी रही जहाँ तक बात की क्यों बुलाया, उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अभी सर प्रदीप जी ये कह रहे थे, क्योंकि ये इनका भी मैंने पक्ष सुना है, इनका कहना ये है कि हमें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, सीधा एसडीपीओ ऑफिस यानी कि डीएसपी ऑफिस लाया और हमें लेटा कर हमें मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी या एसडीपीओ ऑफिस, ये सारी पुलिस की यूनिट्स हैं और जहाँ तक ये एलेज कर रहे हैं कि सीधा एसडीपीओ ऑफिस लाया गया, ऐसा नहीं है। ये चौकी में पहले लाए गए थे, उसके बाद ही मैंने चौकी ऑफिसर को बोला और यहाँ उनको बुलाया ताकि मैं इसमें देख सकूँ कि क्या मसला है। तो ये कोई इस पर कोई बात नहीं है जी कि थाने में क्यों नहीं लिया गया या यहाँ क्यों लाया गया। और जहाँ तक रही ये बात, बार बार कह रहे हैं कि इनके साथ मार पीट हुई है या कोई इस तरह का है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे तो ये अपना मेडिकल वगैरह भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी मुलजिम को लाते हैं, एक्यूज़ को लाते हैं, तो उसका मेडिकल कराया जाता है और उसको अगर हम बेल आउट करते हैं या किसी के हवाले करते हैं तो प्रॉपरली एक उसमें कागजी कार्रवाई होती है। तो अब मेरे को नहीं पता कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, बट हमारे एंड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी ये भी कह रहे थे कि जो दूसरी पार्टी है वो हमारे घर के दरवाजे के पास रोज़ गाड़ी लगा देती थी, जिसके कारण हमारा दरवाज़ा बंद हो जाता था, लेकिन पुलिस ने हमारी जो है नहीं सुनी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक वहाँ पे कोई रास्ता है रिपोर्टेडली जो पब्लिक लेन है, उसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है। जो कंप्लेनेंट पार्टी ने बोला है वो ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट ये लोग उनको थ्रेटन करते थे और इनका रास्ता रोकते थे। जब भी ये गाड़ी लगाते थे, पीछे बाइक वगैरह लगा देते थे और अपनी कोई लकड़ियाँ वगैरह काट के रास्ते में रख देते थे और इनके कुछ पेड़ वगैरह भी, उनकी कुछ चारदीवारी थी, उस पर गिरे थे, जिससे उनको 60-70 हज़ार का नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है वो तो अभी प्री जज करना बहुत मुश्किल है। बट जो ये एलेज कर रहे हैं, अपनी जो इन्होंने मीडिया पोर्टल को या और भी कुछ बाइट्स दी हैं, वो बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है और ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी क्योंकि इन्होंने जो सोशल मीडिया में ये दावा किया है कि हमें गले जो है पुलिस ने ना मेरे गले पे जो है, ये दोनों भाइयों में से किसी एक ने कहा है कि मेरे गले में शूज़ रखा हुआ है पुलिस वालों ने और मतलब कि बहुत बेरहमी से जो है मारा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें होती हैं, पूछताछ करने का जो हमारा तरीका है,
जनरली हम उनसे पूछते हैं क्या ये फैक्ट है या नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ही ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। अगर कोई अलेज करता है कमीशन ऑफ क्राइम तो सच ये बात नहीं है कि वो ही सच बोल रहा हो सकता है उन्होंने ही कोई ऐसी गलत कंप्लेंट लिखवाई हो, गलत पर्चा हुआ हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आती हैं और इसी सिलसिले में उनको बुलाया गया था उनका वर्जन सुनने के लिए कि वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अब वो ये चीज़ क्यों एलेज कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि उनको लिटाया गया, मारा गया, इस तरह से पर्सनल ले रहे हैं डीएसपी, ऐसा अब आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, बट ऐसा फैक्चुअली है नहीं। जब मैंने उनसे बातचीत की दोनों भाइयों से तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो क्या लग रहा है कि वो जो उनका ना चलना, क्या पुलिस ने जो उनसे जो उन पर जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जो उनको मारपीट हुई है वैसा कुछ है या और कुछ है? ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ और हो सकता है या क्या उसमें, या वो ऐसे एक वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो चल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है, वो तो वही बता सकते हैं। क्योंकि जिस दिन यहाँ से गए उनके रिलेशन में उनके घर वालों को ही उनके हवाले किया गया था, तो उस समय तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। तब वो ठीक गए थे? तब बिल्कुल ठीक गए थे। और शायद ये परसों का ये एलेज कर रहे हैं बात, कल का भी पूरा दिन था, कल भी तो कोई ऐसी बात आपके ऑफिस में लाए गए, कब लाए गए थे? ये परसों की बात है, परसों मैंने उनको बुलाया था, परसों शाम को बुलाया था जी। तो उसी वक्त छोड़ दिया था? हाँ, उसके बाद पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया था, चौकी में ले जाया गया था और अपनी जो कार्रवाई करते हैं हम करके उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया था। अभी सर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, अब अगला जो है क्या कार्रवाई होगी? देखिए ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आएंगी और मैं अब क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्या कारण था, उसकी भी हम पूरी तहकीकात करेंगे। और एक ऑफिसर के रेपुटेशन को ऐसे उछालना पब्लिकली, उनका वर्जन सुने बिना, तो ये भी एक अनएथिकल चीज़ है, जिससे मैं आपके माध्यम से आपकी फ्रेटर्निटी के जितने भी लोग हैं उनको ये अपील करूंगा कि इस तरह की चीज़ से डिजिस्ट करना चाहिए। देखिए बहुत सारी एलिगेशंस लगती हैं किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या फॉर दैट मैटर किसी भी, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर भी लगती हैं, तो ज़रूर उनका वर्जन सुनना चाहिए, वन साइडेड स्टोरी नहीं करनी चाहिए। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, क्या कारण था, वो दैट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सही कहा। और मीडिया का जो समाज में बहुत ही अहम रोल रहता है और सिंगल साइड स्टोरी चलाना वो भी कहीं ना कहीं अपराध भी है। और जितने भी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे साथी हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे जनाब, जो भी स्टोरी चली है और उसका जो दूसरी तरफ का जो पक्ष है वो भी आप ज़रूर रखिए। लेकिन जो इस वक्त जो डीसी ऑफिस के बाद जो जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन लोगों पर जो है कंप्लेन जो है पहले 30 तारीख को कंप्लेन आई, उसके बाद 1 तारीख को जो है यानी कि 1 अगस्त को ये FIR लॉन्च हुई उनके अगेंस्ट। और बता दें आपको अभी FIR जो उन पर लगी है, लेकिन अब उनका आरोप है कि पुलिस ने जो है हमारे साथ मारपीट की है। और अब जो जिन पर आरोप लगाया था SDPO DSP साहब हमारे साथ मौजूद है प्रदीप कुमार, इनका हमने पक्ष जाना और इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं हुई है। यहाँ पर उन्हें बुलाया गया था लेकिन उन्हें जो है वापस भी उसी वक्त जो है भेज दिया गया था। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन सैलेत्री के साथ। जय हिंद।